कि वहाँ राहुल गांधी की शादी ब्याह की बात चल रही है, तो वो कॉमेडी कर रहे हैं। उनको कॉमेडी शो का काम दिया जाएगा और मोदी जी को दोबारा से प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। विपक्ष के टाइम पे पुलिस बकरी ढूंढने का काम करती थी, भैंसे ढूंढने का काम करती थी, और आज क्रिमिनल पुलिस ढूंढ नहीं पा रही, क्रिमिनल प्रदेश छोड़ के भाग गए। तो राहुल गांधी के साथ वो कॉमेडी भी करेंगे, उसकी शादी भी कराएंगे और उसे परचून की दुकान भी खुलवाएंगे। देश में टीका लगाएंगे, दूसरे प्रदेश में टोपी लगाएंगे, तीसरे प्रदेश में जो है जनेऊ पहनेंगे, 100 रुपए की चप्पल पहन के 100 रुपए की शर्ट पहन के सीएम बन गया। और आज देखिए करोड़ों अरबों रुपए का बंगला बना है, उसकी जांच बैठ करना जायज है ना, कहाँ से आया। आरपीआई पार्टी अठावले जी की जो पार्टी है उसके प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य हैं अमित बंसल जी, जिनके पास में आज हम बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। लंबे वक्त से पार्टी में काम कर रहे हैं और सामाजिक क्षेत्र में भी इनकी अलग पहचान है। तो अमित बंसल जी से शुरुआत करेंगे कि 24 का जो चुनाव है, जो पार्टी अठावले जी की मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती है, इस बार क्या ऊपर से आदेश है, किस दिशा में काम होगा, इस पर तमाम चर्चा होगी। सबसे पहले बहुत स्वागत। नमस्कार संजय भाई, मैं आपके तमाम दर्शकों को, लिसनर्स को नमस्कार मेरी तरफ से, और धन्यवाद आपने मुझे समय दिया। 2024 का चुनाव का जो मुद्दा है, ये पूरे देश के लिए और हमारे देश के भविष्य के लिए बहुत बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है। रीज़न क्या है कि मोदी जी का जो एम है, मोदी जी का जो टारगेट है, इस देश को विश्व शक्ति बनाने का है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामदास अठावले जी का जो सपना था कि महाराष्ट्र से लेकर और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत को सशक्त देखने का, वो उनके नेतृत्व में मोदी जी के साथ सफल हो रहा है। हमारे मंत्री जी, जो आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी हैं श्री रामदास अठावले जी, उन्होंने मोदी जी के साथ गठबंधन को बहुत मजबूती दी है। जो लोग पार्टी का, जनता का, जो निचले तबके के जो उनको हक मिलना चाहिए, उस हक को खाने वाले नेता आज इकट्ठे होकर खड़े हो गए, क्योंकि मोदी जी को रोकना है। लेकिन ये काम आसान नहीं है। आज पूरा देश जाग चुका है, सनातन संस्कृति बढ़ चढ़कर परचम लहरा रही है। आप देख रहे हो कि विदेशों में दौरा होता है, मोदी जी के नारे लगते हैं, संसद भवन में संसद खड़े होके उनके तालियों से स्वागत हो रहा है, पूरा विश्व मोदी में हो रहा है। उसका रीजन यही है कि उनका गठबंधन जो है, देश के प्रति बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है उनको गठबंधन से, और गठबंधन में हमारी पार्टी उनका फुल सपोर्ट कर रही है। चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो नागालैंड हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो एमपी हो, हर जगह हम उनके साथ हैं। और नेशनल अलायंस तो हमारा है ही। अभी हम उत्तर प्रदेश को लेके भी हमारी 1 तारीख को मीटिंग है केंद्रीय मंत्री जी के साथ, और उनका पूरा कार्यकारिणी सदस्य वहाँ आ रहे हैं। हम आगे की प्लानिंग तैयार करेंगे कि पार्टी का क्या मोटिव रहेगा यूपी में चुनाव का लेके। अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी के नेतृत्व में, हमने सभी बीजेपी को सपोर्ट किया था तन मन से। बिल्कुल हर उनके प्रत्याशी को हमने प्रचार भी किया, आपने देखा होगा, हमने प्रचार किया, अपने समर्थकों को जुटाया और भारी बहुमतों से जिताया था। आपको क्या कुछ पार्टी की तरफ से या ऊपर से कुछ ऐसी बातचीत चल रही है, अगर पार्टी गठबंधन में यूपी में चुनाव लड़ती है, लोकसभा चुनाव, तो क्या आपकी भी तैयारी इस बार मानी जा रही है क्या? देखो, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, और मेरा, जैसे कि आप बहुत दिन से टच में हैं, और जो मेरे समर्थक हैं, मेरे साथी हैं, मेरा परिवार है, मैं कृषि प्रधान गांव से मैं बिलोंग करता हूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमारा बाहुबल है। मैं व्यवसायिक भी हूं, मैं सामाजिक भी हूं, तो मेरे सारे तरीके के समाज मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अगर मेरी पार्टी, मेरा समाज, मेरा जो नेतृत्व है, मुझे कुछ भी जिम्मेवारी देगा पार्टी के प्रति, मैं हमेशा समर्पित रहूँगा। चाहे वो किसी भी लेवल की जिम्मेवारी हो, मैं हमेशा तैयार हूँ। बशर्ते मेरी कोई ऐसी जिज्ञासा नहीं है कि मैं चुनाव ही लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन की है, बट अगर पार्टी मुझे कोई जिम्मेवारी देगी, मैं उसको पूरा 200% निभाऊंगा। पार्टी में क्या इस बार कुछ बातचीत ऐसी चल रही है, समीकरण बन रहा है कि यूपी में भी सीटें लड़ी जा सकती हैं आपकी जो आरपीआई पार्टी? हाँ बिल्कुल संजय भाई, हमारी पार्टी का हर जिले में जो है बहुत अच्छा नेतृत्व मिला हुआ है हमें। हमारी कार्यकारिणी जो टीम है बहुत ही मजबूती के स्तर से जन सेवा में लगी हुई है, जबकि उनके पास आज भी की डेट में यूपी से हमारे पास कोई राज्य मंत्री या प्रदेश मंत्री या कोई इस तरह का मंत्रालय नहीं है। फिर भी हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। और आज की डेट में माननीय योगी जी की जो जितनी भी योजनाएं हैं, मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ता। विपक्ष कहता है कि जो भी बीजेपी काम करती है हिंदुओं के लिए कर रही है, हिंदुत्ववादी पार्टी है, मुसलमानों को तो भाजपा भूल जाती। आपकी पार्टी मोदी जी के साथ में है, ऐसे में क्या लगता है 24 में इस बार क्या चलने वाला है?
संजय भाई, ये जो सब मुद्दे होते थे ना, ये जब होते थे जब यहाँ डिजिटल इंडिया नहीं था। आज की डेट में आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। हर आदमी के मोबाइल में मैसेज जाता है, किसान के अकाउंट में पैसा जाता है, उसका अलर्ट उसको आ रहा है, उसको राशन मिल रहा है, बीपीएल कार्ड बना हुआ है, गरीब को निवास मिल रहा है, हर चीज का तो आपको ऑनलाइन सब डाटा मिल जाएगा। कौन क्या है, पहले पार्टी को कुछ कार्यकर्ता जिसकी सरकार थी वो ही खा जाते थे, आज कोई नहीं खा सकता है। आज जिसका जो हक है वो उसको मिल रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरी पार्टी का कार्यकर्ता के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से काम कर रहे हैं। मेरे खुद रेफरेंस में मुझे पता है कि कुछ लोगों को जो निवास की जरूरत थी उनको समय पर निवास मिल चुके हैं। और आज की डेट में भी अगर कोई अरदास लगाता है कि मेरी ये समस्या है, ये मेरा कार्ड है, मेरी ये कोई भी समस्या लेके अगर जनप्रतिनिधि तक पहुंचता है वो तुरंत कार्रवाई करते हुए उसकी समस्या का हल करते हैं। और बात आती है मुसलमान और हिंदू और ये सब करने की, अब पूरा विपक्ष एक मंच पर बैठकर कॉमेडी कर रहा है, न कि राजनीति कर रहा है। संजय भाई, आपने और हर जनता ने देखा है कि वहाँ राहुल गांधी की शादी ब्याह की बात चल रही है, तो वो कॉमेडी कर रहे हैं। उनको कॉमेडी शो का काम दिया जाएगा और मोदी जी को दोबारा से प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। और अभी जो है, आज तक भी हम जो है भारतीय जनता पार्टी समर्पित जनप्रतिनिधि को समर्थन देते हैं। लेकिन अगर पार्टी आदरणीय केंद्रीय मंत्री जो भी डिसीजन लेंगे 1 तारीख की मीटिंग में, फिर उसके बाद स्टैंड क्लियर करेंगे कहाँ चुनाव लड़ना है कहाँ नहीं। बट मैं आपसे ये चीज़ श्योर करता हूँ कि 80 लोकसभाएं हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें सभी में हमारे कार्यकर्ता एक्टिव हैं और हमारे पास जनप्रतिनिधि हैं मजबूत जो चुनाव लड़ सकते हैं। बशर्ते हमारा गठबंधन किधर जाएगा ये केंद्रीय नेतृत्व को निर्णय लेना होगा। अब विपक्ष जिस मुद्दे पर बात करता है वो रोजगार पे बात करता है, महंगाई पर बात करता है, और ये कहा जा रहा है कि इस बार का जो विपक्ष है उसका एक नया रूप है, एक नया अंदाज है और वो काफी नुकसान पहुंचा सकता है। रोजगार का जो मुद्दा था इसको किस तरीके से देखते, क्योंकि रोजगार की जो पीड़ा है देश भर से जो आवाज आ रही है। संजय भाई, वो कैमरा विपक्ष का सिर्फ कुछ घरों में जाता है जो उन्होंने सिलेक्ट किए हुए हैं, अन्यथा वो कैमरा कभी उस घर में भी जाए जहाँ पे उजाला हुआ है, वहाँ भी जाए जहाँ पे गैस गया है, जो कभी माता लकड़ी चुन के धुएं में आंखें फोड़ती थी अपनी, बेचारी वो बच्चों को पालती थी, उस घर में वो कभी कैमरा नहीं गया। उस घर में जाए जहाँ पे निवास मिला, जो झोपड़ी में बारिश में धूप में रहता था, वो कभी कैमरा उस घर पे नहीं गया। तो ये करोड़ों कार्यकर्ता है पार्टी के पास, ऐसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा, आज की डेट में दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है और निष्पक्ष काम हो रहा है। मैं इसके लिए आपको, मैं अपनी आंखों देखा बता रहा हूँ कि हर कार्यकर्ता निष्पक्ष रूप से काम कर रहा है। और आज तक वही प्रधानमंत्री रहे विपक्ष के जिन्होंने ये कहा था कि मैं 100 रुपये भेजता हूँ और का जनता के लास्ट पायदान पे 1 रुपये भी नहीं पहुँचता है। आज मोदी जी 100 रुपये भेजते हैं तो 100 रुपये ही खाते में पहुँचते हैं। वो संसद में खड़ा होकर चैलेंज कर सकते हैं। आज से पहले इन सरकारों ने कभी चैलेंज नहीं किया, चाहे डिजिटल इंडिया हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो। मेरे को बताने के लिए इंटरव्यू 20 मिनट का हो जाएगा, इतनी योजनाएं चल रही हैं केंद्रीय सरकार की। जी, यूपी में जो सीटें लड़ेगी, बीजेपी जो लड़ रही है यूपी में, अखिलेश यादव बार बार कहते हैं सुरक्षा के लिहाज से उत्तर प्रदेश ठीक नहीं है, लेकिन बाबा दावा करते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से हमने यूपी को बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत बनाया है। इस पर क्या कहेंगे? सुरक्षा के लिहाज से अभी जो वर्तमान समय है ये कैसा महसूस करते हैं? देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि विपक्ष के टाइम पे पुलिस बकरी ढूंढने का काम करती थी, भैंसे ढूंढने का काम करती थी, और आज क्रिमिनल पुलिस ढूंढ नहीं पा रही, क्रिमिनल प्रदेश छोड़ के भाग गई। ये फर्क है। रही सुरक्षा की बात, तो सुरक्षा इतनी हो गई है इस उत्तर प्रदेश में कि इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट आया, इतिहास रचा गया, और ये यूपी ही इतिहास रचेगा। इतना लेवल पे इसको ग्रोथ मिलेगी आने वाले समय में। अब ये सिर्फ विपक्ष के पास एक मुद्दा रह गया है, हिंदू और मुस्लिम। घूम फिर के वहीं इंटरव्यू आ जाता है, वहीं नेता के बयान आ जाते हैं, हर नेता को दिख रहा है। लेकिन अब मुसलमान भी जागरूक हो गए हैं। मुसलमान को ये पता है मेरा राशन आज से पहले इतना समय पर इतना राशन नहीं मिला मुझे, उसमें ठेकेदारों की कटौती होती थी, लेकिन आज उसके राशन कार्ड पे जो चढ़ता वो उसके घर पे पहुंच रहा है। उसको मकान चाहिए, पेंशन चाहिए, कुछ भी योजनाएं चल रही हैं, सारी योजना हिंदू मुस्लिम से नहीं है, जनता के हित से, जनता के हित में योजनाएं चल रही है, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। ठीक, ये लोगों का बोलना है, बोलते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, इलेक्शन आएगा, फिर मोदी जी का नेतृत्व आएगा, ये आप लिख लीजिए। करेंगे ममता बनर्जी से लेकर अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, उधर बिहार के जो भी लोग थे, जो वहाँ बड़ी जो रैली हुई, इसमें यह भी तय किया गया कि राहुल गांधी ही, क्योंकि उन्होंने दूल्हा और बारात का जिक्र किया है, लेकिन उसका संकेत है कि पीएम का चेहरा हो सकते हैं। कैसे देखते हैं, क्योंकि हर बार दावेदारी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है?
देखिए विपक्ष के पास कुछ बचा ही नहीं है, तो राहुल गांधी के साथ वो कॉमेडी भी करेंगे, उसकी शादी भी कराएंगे और उसे परचून की दुकान भी खुलवाएंगे। मोहब्बत की दुकान नहीं खुलवाएंगे, क्योंकि मोहब्बत की दुकान तो बॉलीवुड ने खोल रखी है, बॉलीवुड की दुकान अब बंद होने वाली है, उसमें राहुल गांधी को भी रोल नहीं मिलने वाला है। रही बात देश चलाने की, तो देश चलाने के लिए मोदी जी हैं, प्रदेश चलाने के लिए योगी जी हैं, और उनका सपोर्ट देने के लिए हमारा अठावले जी हैं। तो हम सब मिलकर देश और सरकार चलाते रहेंगे। इनको जो है शादी करवाने दो, इनको मोहब्बत की दुकान खोलने दो और इनको कॉमेडी करने दो। रही बात इनके साथ एक बहुत जल्दी अभी एक और नेता मंच शेयर करने वाला है, जो सबकी पर्ची बना के घूमता था कि ये परिवारवाद है, ये नेता नगरी है, इनको मैं अध्यादेश लाऊंगा, जेल भिजवाऊंगा। वो इन्हीं के मंच पे आना है। आदरणीय केजरीवाल भी इनके साथ आने वाला है। वो एक कॉमेडियन और जुड़ने वाला है इनके साथ, ताकि मंच पे बहुत सारे नेता दिखा सकें कि हम सब इकट्ठे हो गए हैं। और अभी आपने देखा भी होगा, इन्हीं के एक नेता की वीडियो वायरल होती है, जो पहली वीडियो में जेल भेज रहा होता है और दूसरी वीडियो में हाथ मिला रहा होता है। तो जनता सब जानती है। आजकल डिजिटल इंडिया है, कभी का रिकॉर्ड निकाल के देख लो। 2 दिन पहले किसी ने क्या बोला था, 2 दिन पहले ये क्या था कि यहाँ प्रदेश में टीका लगाएंगे, दूसरे प्रदेश में टोपी लगाएंगे, तीसरे प्रदेश में जो है जनेऊ पहनेंगे। ये सब ड्रामा जनता जान चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ सनातन संस्कृति के हिसाब से सरकारें चल रही हैं। लेकिन देश को क्या चाहिए? देश को धर्म से पेट नहीं भरना, लेकिन हमारी संस्कृति का कोई विनाश नहीं कर सकता, हमारी संस्कृति पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। एग्जाम्पल देख लीजिए, अभी पिक्चर बनी, कितने पैसे लगे होंगे, सब बर्बाद कर दिया जनता ने। अभी आज की बात, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट कर दिया संजय भाई देश की जनता ने। आज के बाद कोई धर्म पे कोई मजाक नहीं बनाएगा, कोई पिक्चर बनाने की हिम्मत नहीं करेगा इस तरह की गंदी पिक्चर्स। डायलॉग्स बाजी देखिए उसकी संस्कृति देखिए, क्या दिखा रहे हैं हमारे भगवान राम को, भगवान माता सीता के लिए क्या दर्शा रहे, क्या दिखाना चाहते हैं। पैसा ही सब कुछ हो गया है। तो ये जनता है, ये बहुत जल्दी इन सब दुकानों को बंद कराएगी, और जो जेल में जाने वाले हैं, जमानत पे बाहर आए हुए हैं, फिर जेल जाएंगे। विपक्ष कहता है कि जब भी कोई नेता विपक्ष का बोलता है भाजपा के खिलाफ, तो उस पर जांच बैठा दी जाती है, ईडी लगा दिया जाता है। अभी केजरीवाल जी पे फिर से पूछताछ शुरू हो गई है। मनीष सिसोदिया अंदर हैं, सत्येंद्र जैन अंदर हैं। तो वो कहता है कि क्या बोलने की जो हमारी जो आज़ादी है, इस पर भी पार्टी लगाम लगाएगी सत्ताधारी? देखिए, ये जो स्टैंड है ना, हर महीने चेंज होता है। मैं केजरीवाल को जब भी सुना था, जब वो चुनाव लड़ रहा था, उसने कहा मैं वीआईपी कल्चर खत्म कर दूंगा, मैं कोठी का कल्चर खत्म कर दूंगा, मैं एस्कॉर्ट का कल्चर खत्म कर दूंगा। 100 रुपए की चप्पल पहन के, 100 रुपए की शर्ट पहन के सीएम बन गया, और आज देखिए करोड़ों अरबों रुपए का बंगला बना है। उसकी जांच बैठ करना जायज है ना, कहाँ से आया? आप बताइए, या तो ये बताइए कि मैं घोटाला कर रहा हूँ, आप ईमानदारी का ढोल क्यों पीट रहे हो? अपने मंत्री जेल में हैं आपके, वो ईमानदारी का ढोल पीटते थे, उनका प्रूफ दीजिए। ईडी सही, सीबीआई सही, जो भी सरकार चलती है, जो भी सरकार रही है, उनकी एजेंसियां का रोल हर एक अधिकारी को मिला होता है। देश एक लोकतांत्रिक तरीके से चलता है, कोई एक सिंगल आदमी नहीं चला रहा संजय भाई। पहले भी आपने देखा होगा, जिसने भी क्राइम किया, जिसने भी कुछ करप्शन किया, वो जेल काटा है। कांग्रेस के राज में लालू प्रसाद ने जेल काटी है। आज लालू प्रसाद उनका बिचौलिए का शादी का काम कर रहे हैं, उनके साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, मंच शेयर कर रहे हैं। तो इनका क्या भरोसा करा जाएगा कि कल ये क्या करने वाले हैं? तो केजरीवाल सही, या उनके सिसोदिया जी सही, या उनके जैन साहब सही, अगर किसी ने करप्शन किया है तो आज नहीं तो कल वो भी जेल जाएगा। जनता को हो, सीबीआई हो, कोई भी देश की एजेंसियां काम करेंगी जब देश सुरक्षित रहेगा। अच्छा, कोई भी कुछ कर लेगा क्या? ईडी के नाम पे, सीबीआई के नाम पे कोई कुछ नहीं कर सकता। सब अपने सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हैं, जो चलते आ रहे हैं आजादी के बाद से। कोई पहला काम नहीं है। देश ने इमरजेंसी भी देखी है, वही देश है ये। और आज देश का कोई करप्शन करने वाला जेल जा रहा है, तो उसके लिए सारे बिल्ली शेर इकट्ठे हो गए, चिल्लाएंगे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। जंगल का राजा अपना लगा हुआ है, दुनिया चिल्लाती रहेगी, वो अपनी मस्ती में काम कर रहा है, दुनिया में नाम कर रहा है, और देश एक दिन विश्व में शक्तिशाली देशों में हमारा गिना जाएगा। अभी आप देखिएगा बहुत जल्दी। यूनिफॉर्म कोड की बात भाजपा ने की, तो तमाम जो पार्टियां हैं, जो मुस्लिम जो समुदाय है उसको जो बिलोंग करने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा ये तो मुसलमानों के साथ ज्यादती की रही। भाजपा कह रही है यूनिफॉर्म कोड लगाकर। इस पर क्या कहेंगे? कोड क्या चुनाव के समय ऐसे मुद्दे लाना जरूरी था? क्यों नहीं होना चाहिए? एक देश में एक सर्व समान, सबको सम्मान मिलना चाहिए, एक जैसा सम्मान होना चाहिए सबका। क्यों अलग अलग कोर्ट होंगे किसी के लिए? मेरा भी बिल्कुल क्वेश्चन है।
नहीं करना चाहिए किसी को क्वेश्चन। सरकार को इस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। सर, जो भी देश का नागरिक है, कोई धर्म के आधार पर न्याय नहीं मिलना चाहिए, नागरिकता के आधार पर न्याय मिलना चाहिए। इस देश का नागरिक है, सम्मान अधिकार मिलना चाहिए उसको, समान उसको नेतृत्व मिलना चाहिए। वो किसी भी देश में जाए तो भारतीय के नाम से जाना जाए, न कि किसी धर्म विशेष से जाना जाए। कोई बुराई नहीं है, सिविल कोड आना चाहिए और लागू होना चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूँ अपने पार्टी की तरफ से। अपने कैमरा पर्सन के साथ संजय सिंह चौहान, एएनडी न्यूज, नोएडा।